गुड मॉर्निंग चैंपियंस, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी लोग बहुत ही शानदार होंगे यार। इतने बढ़िया बढ़िया फेसेस आपके दिख ही रहे हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ आप सभी लोगों को देख के। एंड आज का जो सेशन होने वाला है वो 30 to 35 मिनट्स का होने वाला है, जिसमें कि मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि टीएलएफ का जन्म कैसे हुआ, कैसे हम काम कर रहे हैं, है ना, और किस टाइप की प्रॉब्लम्स है हमें हमें आई, और किस टाइप की प्रॉब्लम का किस टाइप से सॉल्यूशन हमने निकाला। ये सारी चीज़ें आज आपको पता चलने वाली हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई जस्ट वांट टू नो कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी टीएलएफ क्रिएटर्स के बारे में जानते हैं। सो जस्ट जस्ट राइट इन द कमेंट्स टीएलएफ। या फिर जितने लोग ऐसे जो टीएलएफ के बारे में आज जानने आए हैं फर्स्ट टाइम कि यार देखते हैं एटलीस्ट ये टीएलएफ क्रिएटर्स वाले काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है उसका जो मेन हेडलाइन है दैट इज हाउ वी मेड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस इजीएस्ट। मतलब नॉट ओनली इन इंडिया, वी आर प्राउड। हमें सच में बहुत प्राउड फील होता है, एक सेकंड रुकिए, हमें सच में बड़ा प्राउड फील होता है, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में हमारी तरह से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कोई नहीं कर रहा है। अभी सोच भी नहीं रहे लोग, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, दिन में पता नहीं कितने लोगों से मैं बात करता हूँ, बट द काइंड ऑफ माइंडसेट हमने लगाया है, जिस द काइंड ऑफ सिस्टम हमने बनाया, भाई कोई आसपास भी नहीं है। ठीक है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन जितने लोग ऑलरेडी टीएलएफ के पार्ट हैं, ऑलरेडी टीएलएफ के पार्ट बन चुके हैं, सो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। जितने लोग नहीं हैं, आज का सेशन अटेंड कर लिया तो आप भी टीएलएफ क्रिएटर के पार्ट बन ही जाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, अगर आप एक्सप्लोर करने आए हो कि व्हाट इज टीएलएफ क्रिएटर्स, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो कि सिर्फ आज देखने आए हैं, सिर्फ देखने आए हैं आज कि टीएलएफ क्रिएटर है क्या, है ना, कहाँ से आया ये टीएलएफ क्रिएटर, अभी क्या कर रहा है, किस टाइप से काम कर रहे हैं, किस टाइप के मेंटोर्स हैं यहाँ पे, सारी चीजें आज आपको क्रिस्टल क्लियर में बताने वाला हूँ। ठीक है, सो अभी बहुत बढ़िया यार, कमेंट्स भर दिया आपने, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, क्योंकि मैं इस सेशन को बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना चाहता हूँ, तो मैं बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता फॉर इंटरेक्शन, बट मैं अभी नहीं करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चैट को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल ना हो। ठीक है, अब चैट जितने भी आप लिख रहे हो चैट्स वो सिर्फ मेरे को दिख रही हैं, बाकी और किसी को नहीं दिख रही, क्योंकि आई एम द होस्ट ऑफ दिस सेशन। सो मॉर्निंग सेशन है, ऑलरेडी 300 प्लस लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, और मुझे पता है 5 से 10 मिनट के अंदर 350 प्लस हम क्रॉस जरूर कर देंगे। ठीक है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू लेट यू नो व्हाट बेसिकली टीएलएफ क्रिएटर्स इज, कैसे हुआ, और ये जानना, मतलब जो भी मैं जर्नी आपको बताने वाला हूँ, देखना कि कैसे अप्स एंड डाउन्स में एक्चुअल लीडर्स काम करते हैं। कोई यहाँ पे कौन कौन लोग ऐसे हैं, जस्ट जस्ट ऐसे हैंड रेज कर देना, कितने लोग सच में लाइफ में लीडर बनना चाहते हैं। लीडर, लीडर कौन कौन बनना चाहते हैं, और ग्रेट लीडर कौन बनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं देख ही नहीं पाऊंगा, इतने सारे लोग हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी लीडर्स बनना चाहते हैं दैट्स वेल एंड गुड, बट जितने लोग भी सुपर लीडर्स बनना चाहते हैं, आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए रेडी हो जाइए। मतलब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आप सुपर लीडर बनना चाहते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते। बट अगर उन हर्डल्स को आपने कंप्लीट कर लिया, दैट्स फॉर श्योर लाइफ में एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो मैं अपना फटाफट स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड एक जना मुझे कोई बता देना कि आप मेरी स्क्रीन अभी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, सो जस्ट कमेंट में कोई एक बंदा बता सकता है कि मेरी स्क्रीन अभी दिख रही है कि नहीं आपको। कमेंट में कोई भी बता दो बस मुझे कि मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। एक सेकेंड, चलिए, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। सो देखिए, आज का सेशन जो होने वाला है, आज 14 तारीख है, बिल्कुल लाइव सेशन हो रहा है, कोई रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं है। 11 बजे आज ये हो रहा है, 14 तारीख, 14 तारीख आज है, सुबह के 11 बजे हम सभी लोग बैठे हैं। हाउ वी मेड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स सुपर इजी। मतलब जो स्ट्रेटेजीज हमने लगाई हैं, अगर आप भी लगाओगे ना, मैं कह रहा हूँ मक्खन हो जाएगा बिजनेस, इतना मजा आएगा ना बिजनेस करने में। अगर आप वर्कोहोलिक नहीं हो तब भी आप वर्कोहोलिक बन जाओगे, अगर हमारा पूरा सिस्टम आपने जान लिया कि हाउ वी आर वर्किंग इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहता पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है वो होती है, क्योंकि आप सभी लोग अगर यहाँ पे बैठे हैं दैट मीन्स आप नेटवर्क मार्केटिंग का टेस्ट ले चुके हैं, आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज आपको है, आपको ये भी पता है कि हम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं बताना चाहता हमारी कंपनी ये है, कंपनी की प्लान प्रोफाइल बिल्कुल नहीं बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एज अ टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी हम कैसे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, इसके साथ साथ सारी चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आप एक बंदा देख रहे हो, हार्ड कोर मैकेनिकल इंजीनियर मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी जो बंदा बैठा है वो अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहलाता है 2024 में, बट 2018-19 की मैं ये फोटोज आपको दिखा रहा हूँ। ये होंडा मोटर्स का सॉरी हल्दी नाम का प्लांट में मैं गया था एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, और इधर मैं होंडा मोटर्स में बैठा हूँ। तो मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी काम किया है और साइट वाली इंडस्ट्रीज में भी काम किया, क्योंकि आई वॉज अ हार्ड कोर मैकेनिकल इंजीनियर।
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं पता था आज जो मैं कर रहा हूँ कि ये मैं जिंदगी में कभी कर भी पाऊंगा कि नहीं। मैं जिंदगी में कभी सोचता नहीं था कि यार मैं ये चीजें भी करूंगा कि जो अभी मैं कर रहा हूँ। बट ऐसा कहते हैं ना, डेस्टिनी आपको कहीं ना कहीं पहुंचा ही देती है। हाँ ये जरूर था, जॉब के साथ साथ मुझे ऐसा लगता था कि यार आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे कुछ कुछ डिफरेंट करना है यार। मुझे अपने लाइफ में कुछ ग्रो करना है, मुझे ऐसा करना है, ऐसा कुछ काम करना है जो मेरी पूरी फैमिली में किसी ने नहीं किया। मुझे कुछ ऐसा काम करना है मेरी फैमिली में किसी ने ना किया हो, मेरे पूरी कम्युनिटी में किसी ने नहीं किया। हमेशा मेरे दिमाग में ये चलता था। ठीक है, चलिए उसके बाद 2019 में मार्च में एक बंदा मेरे को मिलता है, इसका नाम है रिजवान मिर्जा। ये मेरे को मेट्रो में मिलता है और ये मेरा क्लासमेट हुआ करता था। 10th तक ये मेरे साथ पढ़ा है और पढ़ने में बिल्कुल ठीक ठाक। बट इसका लाइफस्टाइल देख के मुझे ऐसा लगा यार ये कुछ करता है, तो मैंने मेट्रो में पूछा भाई क्या करता है। उसने कहा अरे शुभम यार बिजनेस करता हूँ मैं, अभी एक बहुत अच्छी कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स और यूएस की कंपनी है एंड दिस करके कह रहा चलो मैं तो फॉरएवर ही जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलते हैं। तो मैं इनके साथ देखिए चला गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब आप देख सकते हैं ये दिल्ली का आरडीओ है। फर्स्ट टाइम मैं गया वहाँ पे और ये पाजी थे जिन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और आई वॉज लिटरली वेरी मोटिवेटेड कि यार इस टाइप के बिजनेस भी होते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे देख के आया मार्च 2019 में, इस बंदे ने मेरा रजिस्ट्रेशन करा दिया। रजिस्ट्रेशन कहते हैं ना, फॉर्म मेरा भर गया मार्च 2019 में। मैं घर पे आया, मैंने अपने रिलेटिव्स को बताना, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं ना, जब भी हमें कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है हम घर वालों को बताते हैं आके, यार ऐसे होता है मम्मी ये होगा, पापा ये होगा, भैया ये होगा। मैंने सबको आगे सब बताया। भाई एक बंदा भी पॉजिटिव नहीं था, हर कोई नेगेटिव। हर कोई नेगेटिव बातें कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव बातें। अरे फालतू का काम है, जोड़ने जुड़ाने वाला काम होता है, कंपनी भाग जाती है, इसके प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, ये है वो है। ठीक है, मैंने कहा भाई ये काम बेकार ही होता है, ये मुझे लगता है मेरा माइंड वॉश कर रहा है, हट जाओ, दिमाग ही नहीं लगाते हैं। और मैंने उस बंदे को बोल दिया भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब यकीन मानो, मैं अभी सीनियर मैनेजर लेवल पे बैठा हूँ यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। आई डू हैव 4 to 5 सोर्सेज ऑफ इनकम। बट 2019 में मैंने इसको मना कर दिया था, इस अपॉर्चुनिटी को। भाई मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं एक गलत इंसान से पूछ रहा था। मैं अपने घर वालों से पूछ रहा हूँ जिन्होंने जिंदगी में कभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करी ही नहीं है, जिनको प्रोडक्ट कभी यूज ही नहीं करे हैं, जिन्होंने इसका मार्केटिंग प्लान पता ही नहीं है, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि क्यों ना ऐसे लोगों से पूछा जाए जो ये करते हैं। ठीक है, तो रिजवान के जो अपलाइन थे मैं उनसे मिला। ये है मिस्टर तरुण अग्रवाल, आप सभी लोग इनका जानते होंगे। अभी ये मेरे डायरेक्ट अपलाइन है क्योंकि रिजवान बिजनेस छोड़ चुका है। ठीक है, मैं इनके काम करने से इंस्पायर हो गया भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। एट दैट टाइम आई वॉज इन जॉब, बट मैं इनके काम करने से बड़ा इंस्पायर हो गया कि ये उस टाइम पे थे यूट्यूबर। इनके 30,000 सब्सक्राइबर्स थे और ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कहीं आते जाते नहीं थे। ये सिर्फ अपने घर से बैठ के वीडियोस बनाते थे एंड वीडियोस से लोगों को इन्फॉर्मेशन देते थे कि भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अगर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरे साथ काम करनी है तो ये रहा मेरा नंबर, आप मेरे से बात कर सकते हैं। भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इनसे मिलने के बाद भी ना मेरे को 1.5 साल लग गया। 1.5 ईयर। मैं अभी लोगों को देखता हूँ 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में रोना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो बंदा आपके सामने बैठा है ना, मुझे 1.5 साल लगा फॉरएवर पर ट्रस्ट करने के लिए। 1.5 साल, सीरियसली बताऊँ 1.5 साल मैं जॉब के साथ साथ ही कर रहा था। 1.5 साल में मैंने डिसीजन बनाया कि नहीं यार अब फॉरएवर ही करते हैं। और मैंने अपनी जॉब छोड़ दी बिना कुछ सोचे समझे। ऐसे कहते हैं ना, जो अगर लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो क्या लिया भाई। क्योंकि एक बार ना जब मैं इंजीनियरिंग करता था, जब मैं, क्योंकि आई वॉज अ बीटेक स्टूडेंट, तो जब हंसी मजाक हुआ करती थी ना, तो ऐसा बोला जाता था कि अ, वो अलमारी ही क्या जिसमें रैक ना हो, वो अलमारी ही क्या जिसमें रैक ना हो, और वो इंजीनियरिंग ही क्या जिसमें बैक ना हो। तो मतलब इस टाइप के बैक बेंचर्स बातें किया करते थे। मैंने कहा भाई मुझे बैक नहीं चाहिए, बिल्कुल भी मुझे बैक नहीं चाहिए। लेकिन मैंने एक चीज वहां पे एक चीज सीखी थी, जो लोग लाइफ में रिस्क लेते हैं ना, वो उन लोगों से बहुत ऊपर हो जाते हैं जो उन्होंने लाइफ में कभी रिस्क नहीं लिया होता, और बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो मैंने कहा शुभम दिस इज द टाइम। अभी शादी भी नहीं हुई है ना, वी जॉब भी ठीक ठाक ही चल रही थी। मैंने कहा यार दिस इज द बेस्ट टाइम, लॉकडाउन वैसे ही लगा हुआ था। मैंने सोचा दिस इज द बेस्ट टाइम, जॉब छोड़ते हैं। और 1.5 ईयर बाद मुझे फॉरएवर पे विश्वास होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने इसका मार्केटिंग प्लान अच्छे से समझा, प्रोडक्ट्स को यूज किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने ऑफलाइन मीटअप करना स्टार्ट किए। भाई मैं अपने आप को न्यूट्रिनिस्ट समझने लगा। जो भी, ये देखिए मेरे 2CG के प्रोडक्ट रखे हैं, 2CG के प्रोडक्ट रखे, छोटा सा ऑफिस बनाया, लोगों से मिलना स्टार्ट किया। ये देखिए मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी दिनेश, फिर ये दूसरी ज्वाइनिंग थी मेरी प्रीति। इनसे मैं ऑफलाइन मिल रहा हूँ। इवन तरुण सर भी आप देख रहे हो, मैं इनको बुलाता था। ये नोएडा सेक्टर 18 का है, ये नोएडा, ये दिल्ली का है शायद, कहीं हल्दीराम में हम बैठे थे। ठीक है, मैंने बहुत सारी फोटोज डालने स्टार्ट किए, न्यूट्रिशन बनना स्टार्ट किया। आप देखो ऐसे ऐसे फोटोज में पोस्ट करने लगा। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करी। मैं क्योंकि जॉब छोड़ चुका था, फुल टाइम इसमें आ चुका था। बहुत मेहनत करी, सुबह शाम जा रहा हूँ, लोगों को कॉल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कहीं कहीं जा रहा हूँ। बट आई वॉज गेटिंग जीरो रिजल्ट।
भाई मुझे सीरियसली बता रहा हूँ, 2019 के एंड में मेरे को डिप्रेशन फील होना स्टार्ट हो गया था। सॉरी, 2020 के एंड में डिप्रेशन फील होना स्टार्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि भाई जॉब क्विट कर दिए, इस फॉरएवर के चक्कर में जॉब क्विट कर दी। रिजल्ट आ नहीं रहा क्योंकि मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ बार बार, लोग मेरे को मना कर देते हैं। न्यू बिजनेस है, मेरी पूरी फैमिली में किसी ने इस बिजनेस को नहीं किया, तो मैं किससे पूछूं कि भाई कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। कुछ आता है नहीं इस बिजनेस में, ठीक है, क्योंकि समझाने वाला एक ही बंदा था। फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि फैमिली कह रही है भाई नौकरी तो तूने छोड़ दी, अब पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि बीइंग अ बॉय और बीइंग अ गर्ल भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपनी जॉब छोड़ देते हो तो घर वालों को चाहिए पैसा, घर वालों को कोई मतलब नहीं है तुम पैसा कहाँ से ला रहे हो नहीं ला रहे हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करूंगा, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल बातें करूंगा मैं यहाँ पे। घर वालों को चाहिए पैसा, उन्हें मतलब नहीं है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पैसा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो भाई कोई मतलब नहीं। फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं हो तो सबसे बड़ी बात, भैया एज बढ़ती जा रही थी, एज भी तो बढ़ रही है। अब एक लड़का जिसकी एज भी बढ़ती जा रही है, उसके पास जॉब नहीं है, फैमिली में फैमिली का काम चल नहीं रहा, मतलब जो हमारा बिजनेस है वो चल नहीं रहा, तो डिप्रेशन वाली फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो जो अभी आप सभी लोगों के साथ हो रहा होगा ना, मुझे पता है ये टाइम, क्योंकि अभी लोग मेरे को बोलते हैं सर डिप्रेशन फील हो रहा है, तो मैं बड़ा कूल रहता हूँ उस टाइम में, क्योंकि पता है कि यार इस फेज से मैं भी गुजरा हूँ, मैंने भी ये सारी चीजें फेस करी हैं कि यार नहीं होता है और बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद भाई सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, मेरे वन ऑफ द फेवरेट भैया हैं एक, मेरे बुआ जी के बेटे, मैं बचपन से उनका बहुत फैन हूँ, मैं बहुत बातें करता हूँ उनसे, वही मेरे से बहुत सपोर्ट करते थे। मैंने उनको इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो देखिए मैंने चैट की फोटो को ये स्क्रीनशॉट ले रखा है, क्योंकि मुझे पता है ये स्क्रीनशॉट्स की वजह से ही आज शुभम रेला बन के बैठा है। हेलो भैया, मैंने जो आपको बिजनेस बताया है, आपको बिजनेस कैसा लगा आपको? मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे? मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे भाई, अब उनके रिप्लाई सुनिए, आप सामने है, बिल्कुल आपके सामने। भाई, ऐसे बिजनेस बेकार होते हैं, एक रुपया नहीं कमा पाता कोई यहाँ लोग, तो इसको मत कर, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा। बस कुछ नहीं, कुछ न्यू जॉब ढूंढ ले, और ना भी मिले तो 20,000 रुपए की नौकरी तो मैं लगवा दूंगा तेरी। ये मेरे उन भाई के, जो मेरे को सबसे फेवरेट भैया हैं मेरी पूरी फैमिली में, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करता हूँ, उस बंदे के ये रिप्लाई अगर आ गए तो बंदा डबल डिप्रेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने भी क्या रिप्लाई किया, ऐसी बात नहीं है भैया, मैं मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा इस बिजनेस में। भैया ने बोला जिस दिन 10,000 भी कमा लेगा ना, तब बात करना मुझसे। मैंने कहा ओके भैया। तो भैया ने गुस्से में लिखा, देखिए किसी बड़े छोटे की भी सुन लिया कर। मैंने कहा ओके। उन्होंने बोला जॉब पे फोकस कर। यार दीज आर दी वर्ड्स जो कि ड्राइविंग फोर्स बन गए शुभम रोयला की। देखिए आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए, ऐसे कुछ लाइंस होने चाहिए जिसकी वजह से ना आप भाग रहे हो लाइफ में। ठीक है, क्योंकि विदाउट एम और विदाउट इस ड्राइविंग फोर्स, ये आग लगनी चाहिए भाई, मगर आपके आपके पर्सनैलिटी में आग नहीं लग रही ना, आपको आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आपके अंदर आग नहीं है, भाई बेकार है, मत मत करो। बता रहा हूँ, कोई जाके चुपचाप कोई नौकरी वोकरी कर लो, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये बिजनेस तो उन लोगों के लिए है जिनके अंदर भूख है, जिनके अंदर आग है। तो ये सारे वर्ड्स ना आग की तरह कर रहे थे मेरे अंदर, कि नहीं, आई हैव टू प्रूव दैट भैया रॉन्ग, की भैया शुभम रोहेला करके ही दिखाएगा। दीज वर्ड्स आर दी ड्राइविंग फोर्स ऑफ शुभम रोहेला। आपकी लाइफ में भी मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको ताने मार रहे होंगे, अभी होंगे, 100% होंगे जो ताने मार रहे होंगे आपको, कुछ नहीं होता इस बिजनेस में, फालतू के काम है, ये है वो है। भाई उन्हीं बातों से ना इमारत खड़ी कर लो, होते हैं काम अगर आप लगे रहते हो तो। ठीक है, चलिए। और हाँ, इस सेशन में ना मैं आपको मोटिवेट बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ कि मैं आप मैंने मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये किया कैसे, मैं वो बताने वाला हूँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में लोग सिर्फ ट्रांस मोटिवेट कर देते हैं, बट एक्चुअल किया कैसे वो किए कोई नहीं बताता है, मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद भैया, क्योंकि आग लग गई, अब क्या करें। सो मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना स्टार्ट किए। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा, और अपनी आईडी, अपनी इंस्टाग्राम पे भी और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स पे भी स्टार्टेड, मैंने इंस्टाग्राम ऐड चलाने स्टार्ट करे। मैंने 400 रुपये पर डे, यकीन मानिए, चार, मेरे पास जॉब नहीं थी उस टाइम पे, फिर भी 400 रुपये पर डे के इंस्टाग्राम ऐड चलाए। 15 दिन तक ऐड चलाए, 6,000 रुपये खर्च हुए। नो डाउट्स लीड्स आती हैं, बिल्कुल इसमें कोई शंका वो नहीं है कि लीड्स नहीं आती हैं, लीड्स बिल्कुल आती हैं। ठीक है, आफ्टर 500 कॉल्स, नॉट अ सिंगल टू सीसी। आप सोच के देखिए भाई साहब, ये कुछ कुछ फोटोज मैंने लगा रखे हैं, आपने देखा होगा तो, ये पूरी डायरी भर रखी थी, कुछ कुछ स्क्रीनशॉट मेरे को मिल गए, कुछ मिले नहीं, क्योंकि बहुत 2020 की बातें हैं सारी। मैंने 500 कॉल किए हैं, समझिए इस बात को। 500 लोगों को कॉल किया है, अपने सेशन में बिठाने का ट्राई किया, अपने अपलाइन के सेशन में बिठाने का ट्राई किया है। भाई मेरे को एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो मेरे साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दे, एक बंदा। क्योंकि बोलना तो आता नहीं था, क्लोजिंग करनी आती नहीं थी। 500 लोग, मजाक नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ।
बिल्कुल मजाक नहीं होता है 500 लोगों से बात करना। बट मैंने 500 लोगों से बात करा उस टाइम पे, सुबह से शाम तक फोन पे लगा रहता था, जिसकी वजह से मेरा गला भी पैरालाइज्ड हो गया था। इतनी मेहनत करी मैंने, बट सीरियसली बताऊं, नो रिजल्ट। कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो मेरे साथ परमानेंट लेवल के साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले। और आई नो जितने लोग भी अभी देख रहे हैं, आप लोगों के साथ भी ये चीजें हो रही होंगी, मुझे पता है। ठीक है भाई, फील्स लाइक माइग्रेन। इतना माइग्रेन जैसा फील हो रहा था ना उस टाइम पे। पैसा लगा दिया, लीड्स खरीद ली। ठीक है, लीड्स उल्टी सीधी बातें कर रही है। ठीक है, भाई लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी सेफ नहीं है। लड़कियां बात कर रही है, अरे आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, आप तो बहुत अच्छे से बात करते हो, अरे ये अरे वो। रात के 12 बजे फ़ोन कर रहा है कोई, 1 बजे फ़ोन कर रहा है, हाँ जी मैडम मैंने फॉर्म फिल किया था ये ओ माई गॉड। आई वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर, जो कि मैकेनिकल बढ़िया 55-60 हज़ार रुपये कमा रहा था। मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरे को माइग्रेन जैसा फील होना स्टार्ट हो गया। मेरे को ऐसा लगने लगा शुभम सब सब वेस्ट है, ये ड्रीम व्रीम इन लोगों ने मेरा माइंड वॉश कर दिया है, फॉरएवर वालों ने, तरुण सर ने और रिजवान ने, इन सभी लोगों जो भी लीडर्स हैं एफएलपी के, इन्होंने मेरा माइंड ना वॉश कर दिया है। बेकार अच्छे के लिए नौकरी कर रहा था। आई वॉज अबाउट टू क्विट। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं क्विट करने वाला था और वापस जॉब के स्फेयर में जाने वाला था, क्योंकि मेरे से ये काम नहीं होगा भाई। लोगों को कॉल करना मेरे बस की नहीं है। क्योंकि हम तो बहुत अच्छे से प्रोफेशनल वे में बात करने हैं, सामने वाला बैठा है मजदूर, हाँ जी फोन किया था आपने, अजी नू अजी नू। अब मुझे डिप्रेशन से फील होना स्टार्ट हो गया था, सच में माइग्रेन जैसा। यहाँ दर्द होना स्टार्ट हो गया था, यहाँ दर्द होना स्टार्ट हो गया था। मैंने कहा नहीं यार, ये काम मेरे से बिल्कुल नहीं होगा। एंड आई नो आप लोगों के साथ भी ये काम हो रहा होगा। फिर जैसे कहते हैं ना, अपलाइन से बात एक बार कर लेनी चाहिए क्विट करने से पहले। तो क्विट करने से पहले पता नहीं क्यों मैंने इनको फ़ोन कर लिया, सर मेरे से नहीं हो रहा है काम, और पता नहीं आप लोग कैसे कर लेते हो, बट मैं नहीं कर पाऊंगा इस बिज़नेस को, और मैं आई एम ट्राइंग कि मैं वापस कोई जॉब ढूंढ लूँ और वापस मैं जॉब के में चला जाऊँ। इन्होंने एक बात बोल दी मजाक मजाक में, शुभम व्हाई डोंट यू स्टार्ट यूट्यूब। शुभम तुम यूट्यूब क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते। एक बार जब इतनी मेहनत करी ली हो, इतनी सारी चीज लगे पड़े हो, तो एक बार यूट्यूब भी स्टार्ट करके देख लो। मैंने कहा सर हिम्मत नहीं है। कह रहे देखो हिम्मत तो यार लानी पड़ेगी, जब इतना आगे आ ही गए हो, 2cc कर ही लिया है ना, 500 लोगों को कॉल भी कर चुके हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आ गया, हाँ मुझे पता है रिजल्ट अभी नहीं है आपके पास, बट एक बार यूट्यूब ट्राई करके देख लो। मैंने कहा चलिए ठीक है, जैसे अपलाइन, क्योंकि अपलाइन इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ दिस बिजनेस। तो अपलाइन की बात मैंने मानी और काम करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कुछ फोटोज डालने स्टार्ट कर दिए, इनिशियल डेज ऑफ माई वीडियो मेकिंग, रेडी टू हिट कोरोना डेज इन प्रोडक्टिव वे। 9 तारीख, छठा महीना 2020, आई फाइनली स्टार्टेड माई यूट्यूब। मतलब 9 जून को 2020 को मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी यूट्यूब पे। ठीक है, आफ्टर 55 फ्लॉप वीडियोज। मैं अभी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे से कि हाँ मेरी 55 वीडियोज फ्लॉप हो गई थी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट दैट टाइम जब बंदे के पास कुछ नहीं होता, माइग्रेन जैसा उसको फील हो रहा है, वो वीडियो बना रहा है, मेहनत कर रहा है, 55 वीडियोज फ्लॉप हो गई, बहुत बुरा लगता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे, जब 55 वीडियोज आपकी फ्लॉप हो जाती हैं, बट स्टिल आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। बट कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैंने सेकंड अटेम्प्ट किया, मैंने कहा नहीं यार, जब 55 वीडियोस डाल ही दिए तो थोड़ा बहुत और काम करते हैं, थोड़ा सा और वीडियो डालने स्टार्ट करिए। पता नहीं क्या हुआ, एकदम 56 वीडियो मेरी चलनी स्टार्ट हो गई। 56 वीडियो पे कुछ 100 200 150 व्यूज आ गए। मैंने कहा 100 व्यूज। मैंने तरुण सर को फोन किया, मैंने कहा सर एक वीडियो मेरी 100 व्यूज आ गए। कह रहे ये 100 व्यूज नहीं है, 100 लोगों ने आपकी वीडियो देखी है, 100 प्रॉस्पेक्ट हैं, 100 लीड्स हैं, ऐसी लीड्स जो कि आपके साथ काम करना चाहती हैं। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन फील हुआ। थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स बढ़ने स्टार्ट हुए क्योंकि व्यूज आने स्टार्ट हुए। एंड फाइनली फिर मैंने 1 लाख सब्सक्राइब, 1 लाख कहाँ बोल रहा हूँ यार, 1,000 सब्सक्राइबर्स मैंने अपने यूट्यूब पे कंप्लीट किए ऐसे। ठीक है, ईजी नहीं था भाई। मैं अभी आपको बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे हो गया, ऐसे पहले मेरा सेटअप ये हो करता था, आप देखिए। 300 रुपये का मैं रोड साइड से वो भी लेके आया था, देखिए वहाँ पे वो रखा है ट्राईपोड। ठीक है, बट कोई काम नहीं चल रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ। बट जैसे जैसे व्यूज आने स्टार्ट हो गए, अब मेरे को मजा आना स्टार्ट हो गया। जैसे 100 व्यूज आए, अब लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया, नाइस वीडियो सर। मैंने कहा वाह यार, जिंदगी में आज तक किसी ने मेरे को सर नहीं बोला। कोई बंदा अननोन मेरे वीडियो के नीचे आके बोल रहा है वेरी वेरी गुड वीडियो सर। वाह, इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है कि आपको इंटरनल मोटिवेशन मिल रहा है काम करने के लिए। भाई इंटरनल मोटिवेशन काम इतना बढ़िया किया मैंने, इतना काम किया, इतना काम किया। अगले 2 महीने के अंदर आई हैव कन्वर्टेड 18 पीपल डायरेक्ट फ्रॉम यूट्यूब विद एएस एंड बिकम सुपरवाइजर विद 36 सीसी। जिस बंदे का काम बिल्कुल नहीं चल रहा, उसकी कुछ एक दो वीडियोस पे इतने बढ़िया रेस्पॉन्स आया कि 200 लीड्स उसके पास जनरेट हो गई। उन 200 में से जब उसने बात करी, क्योंकि अब इन 200 लोगों से जो बात कर रहा था ना, ये लोग ऑलरेडी फॉरएवर को जानते थे, या फिर फॉरएवर में काम करना चाहते थे, या फिर अपनी लाइफ में कुछ काम करना चाहते थे। पहली लीड्स जो मैं लीड्स खरीद रहा था, वो बिल्कुल फ्रेश लीड्स थी, उनको सारी चीज मुझे समझानी पड़ रही थी।
बट यूट्यूब से जो मेरे को लीड्स आ रही थी वो ये लीड्स थी जो ऑलरेडी कुछ काम करना चाहती है, इंटरेस्टेड है, पैसा भी है उनके पास, फॉरएवर के बारे में कुछ ना कुछ पता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ ना कुछ पता है, वो सिर्फ हमारा काम करने का तरीका जानना चाह रही थी, बाकी सब उसको आता है। फिर भी बता रहा हूं मैं आपको, 200 लोगों में से 18 लोग ही मैं एएस क्वालिफाई करा पाया, और अपनी टीम में पहला सुपरवाइजर बना जिसने 36 सीसी का बिजनेस करके सुपरवाइजर क्रैक किया। आसान नहीं था, बता रहा हूं मैं। 200 लोगों में से 18 लोग, नीचे मैंने फिगर लिख रखी है, मेरे पास 200 लोगों के अभी भी नाम रखे हैं सुपरवाइजर वाले मेरी इस डायरी में। बट इस 200 लोगों में से सिर्फ 18 लोगों को क्लोज किया मैंने। और जब मैंने देखा यार मार्केट का रेशियो ही यही है, 100 में से 2 लोग मिलते हैं काम के, 100 में से 3 लोग मिलते हैं काम के। मुझे तो फिर भी, मैं तो फिर भी अपने आप को लक्की फील कर रहा था कि 200 में से 18 लोग मेरे को मिल गए, 200 में से 18 लोगों को क्वालिफाई करके मैं सुपरवाइजर बन गया। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये आई, यार मुझे तो रिजल्ट मिल रहा है, आई एम गेटिंग रिजल्ट क्योंकि मेरा यूट्यूब चल रहा है, बट माई टीममेट्स आर नॉट गेटिंग लीड्स, एंड विदाउट टीम दिस बिजनेस इज नथिंग। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आई, भाई मेरा यूट्यूब चैनल चल गया, चलो मेरे यूट्यूब पे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए, मेरे को लीड्स आ रही हैं। बट जो मैंने अभी एएस खड़े करे हैं, 18 एएस, मतलब जितने भी एएस मैंने अभी खड़े करे हैं, है ना, 18 एएस मैंने खड़े करे हैं, अब इनको लीड्स कहाँ से आएंगी? अब इनके साथ तो सेम वही चीज होगी ना, फंडा जो 2 साल से शुभम, 1.5 साल से शुभम स्ट्रगल कर रहा था, ये भी स्ट्रगलिंग फेज में ही आ गए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम तो था नहीं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और आई नो बहुत सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उनको तो रिजल्ट आ रहा है, उनकी टीम को रिजल्ट नहीं आ रहा। उसके बाद हमने इसका क्या सोल्यूशन निकाला? देखिए, मैं वापस बोलता हूँ, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, अपने प्लान के पास भागो, उसके पास कुछ ना कुछ आइडियाज होंगे ही होंगे। और आइडियाज नहीं भी है ना उस बेचारे के पास, वो फिर भी आपको मोटिवेट करने के 100% ट्राई करेगा। ठीक है, तो बिगेस्ट एसेट इज योर अपलाइन। अब यहाँ लीडरशिप दिखाने का मौका था, सो वी टेक अ डिसीजन। हमने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया इसके बाद कि हमें रिजल्ट, ये भी यूट्यूबर मैं भी यूट्यूबर, हम दोनों को रिजल्ट आ रहा है, बट हमारी जो टीम बन रही है उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है। और ये बिजनेस बिना टीम के बेकार है, बिल्कुल जीरो है, कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास टीम अच्छी नहीं है, टीम काम करने वाली नहीं है, कोई फायदा नहीं है बिजनेस करके। फिर आप एक्टिव इनकम ही हमेशा एंजॉय करोगे, पैसिव इनकम कभी एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। बूम, फिर हमने क्या किया, एक बिगेस्ट, हमने एक यही सोचा कि यही लीडरशिप दिखाने का मौका है। ये और मैं रात के 2-2 3-3 बजे तक फोन पे बात करते थे, अब क्या करना है, अब क्या करना है, क्योंकि हम मिलते नहीं हैं, हम सिर्फ फोन पे करते हैं जो बात करते हैं। फिर हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि हमारी जो टीम थी, इसका नाम था द लीडरशिप फैक्ट्री, ट्रांसफॉर्मिंग फॉलोअर्स इनटू लीडर्स को कन्वर्ट कर देना है TLF क्रिएटर्स। दैट मीन्स अब हमने क्या दिमाग लगाया, ये जब कंटेंट क्रिएट करके हमें रिजल्ट आ सकता है, तो हमारी जो टीम है, अगर हम उसको भी हम कंटेंट क्रिएट करना सिखा दें, क्या उनको रिजल्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब आपको दिख रहा होगा एक लोगो, ये लोगो टप्पे में नहीं बनाया हमने, क्योंकि देखिए वो भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ। हम कोई भी काम टप्पे में बिल्कुल नहीं करना चाहते, हम खाली मोटिवेशन में काम नहीं करना चाहते, हमें चाहिए प्रॉपर स्ट्रेटेजीज, हमें चाहिए प्रॉपर चीजें कि भैया एक लॉजिक चाहिए हर चीज के पीछे हमें, कि भैया लॉजिक क्या है। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक देखिए, आप एक देख रहे हैं, एक फिंगर, 4 फिंगर है, एक थंब है, ये बता रही है आपके, अगर आप TLF क्रिएटर ज्वाइन करते हो तो आपको 5 सोर्सेज ऑफ इनकम मिलेंगे। ठीक है, पैसा दिखा दिया, इसके नीचे यहाँ पे एलोवेरा भी दिख रहा है आपको नीचे नीचे, ये एलोवेरा ये बता रहा है कि हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हैं। इसके बाद जो पूरा सर्कल है, सर्कल के अंदर येलो है, येलो डिफाइंस करता है कि हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एक्चुअल सिंबल कलर जो है वो येलो है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स TLF क्रिएटर के साथ अगर पैसा कमाना है, तो आप, अगर आपने ढंग से काम कर लिया, तो 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम आप आराम से क्रिएट कर लेंगे। 2 दिन लगे हमें इस सिंबल को बनाने में, इस लोगो को बनाने में, बट वी डिड इट। क्योंकि लाइफ में अब पता है ना, ऊपर तो कोई है नहीं, तरुण सर और मैं ही है जो इस चीज को करेंगे। हमने इंप्लीमेंट कर दिया। एक बेहतरीन शार्प लीडर वो है जो किसी भी आइडिया को फटाफट इंप्लीमेंट कर दे। मैं दुनिया में बहुत लोग देखता हूँ, बहुत लोगों के पास बहुत शानदार शानदार आइडियाज हैं, बट उनके आइडियाज फ्लॉप हैं, क्योंकि वो करते ही नहीं है, ऑन बोर्ड ऑन टेबल काम करते ही नहीं है। बट हमारे अंदर सबसे बड़ी, हमें क्या लगता है, हमारे अंदर सबसे बड़ी कैपेबिलिटी यही है कि हम, हमारे दिमाग में जो आइडिया आता है हम फटाफट इंप्लीमेंट कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो बहुत बोल्ड डिसीजन था ये, क्योंकि हमें पता है हम यूट्यूबर हैं, हमारे अभी सब्सक्राइबर्स बढ़िया बन रहे हैं, हमारे लाइक्स व्यूज बढ़िया आ रहे हैं, मार्केट में हम इकलौते ही हैं। बट हम पूरी टीम को अगर यूट्यूब पे ले आएंगे तो हमारी व्यूज, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे सब कुछ कम हो जाएगा। हम अपने एक तरह से कॉम्पिटिटर्स ही बढ़ा रहे हैं अपनी टीम में। हमने ये सोचा ही नहीं, हमने सोचा टीम काम करेगी, टीम को पैसा आएगा, तो दो, अगर टीम 100 रुपये कमा रही है तो एक पैसा हमारा भी उसमें। हमने इस साल के काम किया और सबको क्रिएटर बनाना चालू कर दिया। अब इसके बाद एक फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, यार हाउ टू ट्रेन पीपल टू बिकम क्रिएटर इज अ बिग टास्क, बट वी डिड इट। एक बहुत बड़ा टास्क ये आ गया, चलो हम तो ठीक है,
हम तो 2 साल से लगे हुए हैं, हम फटाफट वीडियोस बना लेते हैं। बट जो नए लोग आ रहे हैं वो तो जैसे ही कैमरा देखते हैं, कैमरा फियर है उनको, है ना। उनको कैमरा पकड़ना नहीं आता, उनको बोलना नहीं आता, उनको क्या बोलना है, कॉल टू एक्शन देना नहीं आता, वीडियोस बनानी नहीं आती, उनके पास कैमरा नहीं है, उनके पास लैपटॉप नहीं है, उनके पास माइक नहीं है, तमाम प्रॉब्लम्स। बट लीडर्स कौन होते हैं जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें? प्रॉब्लम तो सबके पास है भाई, प्रॉब्लम सबके पास है, बट अगर आपने सॉल्यूशन निकाल दिया, आप चैंपियन हो। ठीक है, सो हमने इसका भी बहुत बढ़िया सॉल्यूशन निकाला कि सबको अलग अलग ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, सबको क्रिएटर बनाने की दी। हमने खुद यूट्यूब के खूब सारे कोर्सेज खरीदे, सीखा यूट्यूब से क्या होता है, लोगों को यूट्यूब सिखाना स्टार्ट किया, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब जो नए लोग आ रहे हैं, अभी बिल्कुल फॉरएवर तो है ही। अब लोग हमसे ये भी पूछने लगे, सर एडिट कैसे करनी है वीडियो, थंबनेल कैसे एडिट करना है, ठीक है, कंटेंट क्रिएट कैसे करें, क्या वीडियोस बनाऊं, क्या मेरा टॉपिक होना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कैसे टैग्स डालूं। तो इसकी वजह से ना क्या हुआ, सारे मेंबर्स हमें कॉल करने लगे, मैसेज करने लगे, जिसकी वजह से हम 24/7 ये मान के चलो इन्हीं सर्विस में देने स्टार्ट हो गए थे। बट हम दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमें अपना भी तो काम करना है, हमें आगे की भी तो सोचनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्रिएटर बनाना तो प्रॉब्लम था ही, अब उस क्रिएटर्स को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बट उस प्रॉब्लम का भी हमने कैसे सॉल्यूशन निकाला कि वी स्टार्टेड गिविंग अनलिस्टेड रिकॉर्डेड वीडियोस टू अवर टीम, सो समहाउ इट वर्क्स। हमने क्या किया, बार बार यार लोगों को रोज लाइव आके 10 बजे रोज लोगों को फोन पे बताना, ये सारी चीजें नॉट पॉसिबल। हमने क्या किया, कुछ वीडियोस शूट करी फटाफट, अनलिस्टेड वीडियोस कर करके लिंक ट्री में हमने बना के 15 एक ही लिंक के अंदर 8-10 लिंक दे दिए, और जो भी ज्वाइन करता था उनको देना स्टार्ट कर दिया। समहाउ ये काम करने लगा, क्योंकि हम 100% उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, हम इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे थे हम, क्योंकि हमारा जो भी बंदा होता था हमसे कोई क्वेश्चन पूछता था, हम उसको सीधा वीडियो दे देते थे, भाई इस वीडियो से सीख ले। ये थोड़े दिन काम करा, ठीक है। एक और बहुत बड़ी चीज थी कि हम दोनों ना, हम फॉरएवर का चेला नहीं कहलाना चाहते थे, क्योंकि जब हम वीडियोस डालते थे ना तो हमारी कमेंट्स के में आते थे, अरे ये तो फॉरएवर का चेला है। जितने भाई लोग थे मेरी कंपनी में या फिर मेरे फैमिली में जितने भी लोग थे, चिढ़ाने के लिए सभी कहते हैं, अच्छा तो वही है ना फॉरएवर की वीडियो बनाता, फॉरएवर का चेला। भाई मेरे को लगता था यार, मुझे फॉरएवर का चेला नहीं कहलाना है अपने आप को। यार मुझे अपने आप को कंटेंट क्रिएटर कहलाना है, मुझे अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहलाना है, मुझे फॉरएवर करनी है। बट मुझे फॉरएवर अपने हिसाब से करनी है, फॉरएवर मेरे को नहीं चलानी चाहिए, मैं फॉरएवर को चलाना चाहिए। मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था। तो मुझे हमेशा बनना है कंटेंट क्रिएटर, हमें मुझे चाहिए इन्फ्लुएंसर। क्यों मुझे कोई लोग बोले कि भाई तू तो फॉरएवर का चेला है। तो क्या किया जाए, स्टार्टेड टेकिंग स्पॉन्सरशिप्स। जब वीडियो चलनी स्टार्ट हो गई तो हमने स्पॉन्सरशिप्स लेनी स्टार्ट करी, मैंने पेड कंसल्टेंसी स्टार्ट करी, मुझे यूट्यूब से इनकम आने लगी, पेड गेस्ट स्पीकर लोग मुझे अपनी टीम्स में बुलाने लगे। मैं सब जगह गया, क्योंकि मैं सिर्फ फॉरएवर से पैसा नहीं कमाना चाहता था, मैं तो फॉरएवर के आसपास जितना पैसा बिखरा पड़ा है मैं तो उससे भी कमाना चाहता हूँ, मैं तो उससे भी कमाऊंगा। तो मैंने सारी चीजें करनी स्टार्ट करी। आज मेरी टीम में आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज इन सभी, कोई पेड कंसल्टेंसी ले रहा है, कोई यूट्यूब से पैसे, अधिकतर सभी लोग कमा ही रहे हैं, स्पॉन्सरशिप से लोग कमा ही रहे हैं, और पेड गेस्ट स्पीकर की तरह भी लोग जाने लगे हैं आजकल। तो बहुत अच्छा फील होता है एक मेंटोर को, जब उसने वो कोई चीज़ करी हो, उसके डाउन में भी बहुत सारे बिजनेस पार्टनर उसके ये काम करने लगे। भाई पहले टीएलएफ पेटर में 10 लोग हुआ करते थे, अब फिर धीरे धीरे जब हमारे यूट्यूब पे वीडियोस बढ़ने लगे, सभी यूट्यूबर्स आने लगे, तो लोग हो गए 100। एक दिन हमने 100 हिट कर दिया, 100+ लोग एक दिन हमारी टीएलएफ ट्रेडर में बैठे थे। तो पहले हमने जूम का सेशन ले रखा था, जूम का जो चीज ले रखी थी वो सिर्फ 100 लोगों वाली ले रखी थी। फिर हमें अपग्रेड करना पड़ा कि भाई अब तो 500 वाला ले लो, क्योंकि 100 के बाद सीधा 500 वाला ही आता था। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फिर हो गई, भाई वो लीडर ही क्या जिसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना हो। एक दिन मैं शुभम रोहिला का चैनल ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, वहां पे लिखा आया, दिस अकाउंट हैज बीन टर्मिनेटेड बिकॉज इट इज लिंक टू अकाउंट दैट रिसीव्ड मल्टीपल थर्ड पार्टी क्लेम ऑफ कॉपीराइट। मतलब मेरे चैनल पे कॉपीराइट लग गई थी 3, जिसकी वजह से शुभम रोहिला का चैनल ही खत्म। ओ भाई साहब, ये क्या प्रॉब्लम है, आप सोच के देखिए। कुछ नहीं आता, कैसे किससे बात करनी है, क्यों लगा, कुछ नहीं पता था। बट वो लीडर ही क्या जिसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, और वो लीडर ही क्या उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना निकाले। मैं बहुत डर गया उस टाइम पे कि यार करियर खत्म हो गया अब तो, क्योंकि पूरा करियर यूट्यूब से ही चल रहा था। सारी लीड्स सारे लोग जान रहे थे, सारा टीम यूट्यूब से ही बनी थी, अब यूट्यूब भी डिलीट हो गया, क्या करें। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से बात करी, कोई सपोर्ट नहीं करता भाई ऐसे टाइम पे। एक बंदा खड़ा था मेरे साथ इस टाइम पे, मेरा अपलाइन, शुभम करते हैं, शुभम करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही, करते हैं। और कोई बात कुछ ना भी हुआ ना, दूसरा चैनल खड़ा कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। अपलाइन ही एक ऐसा होता है जो बंदा आपके साथ खड़ा होता है ऐसे टाइम पे, कोई सपोर्ट नहीं करता भाई।
सब डाउनलाइन से भाग जाती हैं कि अरे भैया तू देखो अपना हिसाब से, मैं सही बता रहा हूँ। खड़ा कौन होगा? आपका अपलाइन खड़ा होगा कि नहीं यार, एटलीस्ट ये बंदा तो खड़ा होगा। उसके बाद देर इज नो चांस टू क्विट व्हेन यू बिकम अ सॉलिड लीडर ऑफ योर टीम। एक बात तो बिल्कुल फैक्ट थी, अब मैं सॉलिड लीडर बन चुका था छोटा मोटा, तो छोड़ तो मैं सकता नहीं था। मतलब क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन राइट नाउ, क्योंकि भैया टीम खड़ी है, उस टीम का क्या होगा, क्योंकि आई फील मोर रेस्पॉन्सिबल। सॉलिड लीडर्स को सॉलिड प्रॉब्लम्स ही आती हैं, हमेशा याद रखना। तो मुझे हमेशा दिमाग में ये आता, शुभम अगर तेरे साथ ये प्रॉब्लम आई है तो लाइफ तेरे को टेस्ट कर रही है, तुझे एक और स्ट्रॉन्ग लीडर बनाना चाहती है, एक और अच्छा मेंटर बनाना चाहती है, दैट्स वाई ये सारी चीजें हुई। भाई कहाँ क्या मेहनत नहीं करी मैंने, कितने लोगों को मेल्स करी मैंने, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इन लोगों को भी, क्योंकि आईपीएल ने कुछ मेरे को डाला था, जो स्ट्राइक्स डाली थी, मैंने इन लोगों से भी इंस्टाग्राम पे मेलबाजी सब करी, लेकिन नो बडी गिव्स अ शिट, किसी को कोई रिप्लाई नहीं आया। बट फाइनली समहाउ मुझे कुछ कुछ सॉल्यूशन मिला, मैंने सॉल्यूशन निकाला। ठीक है। जब आपकी लाइफ में नॉट गिविंग अप एटीट्यूड आ जाता है ना, देखिए मेरा, जब मेरे 80,000 सब्सक्राइबर्स थे ना, तब वो मेरा चैनल डिलीट हो गया था। तो जब मैंने वापस, जब मेरा शायद 38 या 40 डेज में मेरा चैनल वापस आया था, तो ऑटोमेटिकली इतने सब्सक्राइबर्स कम हो गए। 78 कुछ दिख रहे थे, एक व्यू दिख रहा था, कोई वॉच टाइम नहीं है, 82 सब्सक्राइबर्स कम हो गए, एस्टिमेट रेवेन्यू भी बिल्कुल जीरो हो गया। शुभम, दिस इज द टाइम टू प्रूव दिस वर्ल्ड। अगले 1 से 1.5 महीने में इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, सारी चीजों में देखिए आप, ये ग्रीन कलर का वो आ गया एरो, दैट मीन्स कहाँ से कहाँ उठा दिया। 84,000 सब्सक्राइबर्स कहाँ 78 हो गए थे 1 से 2 महीने के अंदर। दैट इज कॉल्ड अ नॉट गिविंग अप एटीट्यूड। अगर आपकी लाइफ में ये एटीट्यूड आ गया ना, मैं कह रहा हूँ आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको अचीवमेंट बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या अचीव कर रखा है, वो मेरा यूट्यूब आपको बता ही देगा। मैं आपको बता रहा हूँ एट दैट टाइम जब बिल्कुल क्विट करने का मन करे, तो कौन सा एटीट्यूड सबसे ज्यादा काम करेगा आपके लिए। ठीक है। नाउ अब टीम साइज बढ़ने लगी, भाई पहले 100 थे, अब टीम साइज बढ़ने लगी। जब टीम साइज बढ़ने लगी, हमारे पास ना कोई सॉलिड सिस्टम नहीं था। अब क्या हो गया लगा था, जब हम अनलिस्टेड वीडियो किसी को दे रहे थे, तो बंदा क्या कर रहा था, अनलिस्टेड वीडियो किसी एक को ली और वो किसी दूसरे ग्रुप्स में भेज देता, वेस्टिज वालों को भेज दी, ओरिफ्लेम वालों को भेज दी, फॉरएवर की दूसरी जो टीम्स हैं उनको भेज दिया। तो वो सिक्योरिटी से नहीं था, मतलब हमारी जो वीडियोस थी, जो अनलिस्टेड वीडियो हम दे रहे थे, वो सिक्योर नहीं था। ठीक है, क्योंकि टीम साइज बढ़ रही थी। फिर मैं क्या गया, अपलाइन के पास गया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, हम अनलिस्टेड वीडियोस तो दे रहे हैं लेकिन लोग उन वीडियोस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई 2 से 3 दिन हमने दबा के ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर जाके हमने लॉन्च किया ऑटोमेशन इन TLF क्रिएटर्स। ऑटोमेशन हमारे लिए भी नया था, क्या है ऑटोमेशन, बट हमने जिससे सीखा वो कैसे ऑटोमेशन करता है। ठीक है यार, इस चीज़ को हम यहाँ भी ट्राई करके देखते हैं। पहले हमने चेक किया क्या पूरे वर्ल्ड में कोई ऑटोमेशन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। क्या पूरे इंडिया में कोई कर रहा है? नॉट ओनली इन फॉरएवर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की हम पहली टीम है जो कि ऑटोमेशन कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो वी आर प्राउड, हमें प्राउड फील हो रहा था कि यार बिजनेस तो चलेगा अगर ऑटोमेशन लेके हम आ गए तो प्रॉपरली। ठीक है। इसके बाद एवरीथिंग हम सब चीज़ बहुत स्मूथ होने लगी। ऑटोमेशन मिल गया, सबको फनल्स मिलने स्टार्ट हो गए, सब चीज़ बहुत बहुत स्मूथ हो गई, बहुत अच्छे ट्रेनिंग्स होने लगी, सब कुछ बहुत बढ़िया होने लगा, क्योंकि सबको कजाबी का एक्सेस मिलने लगा, सबके अलग अलग फनल बनने लगे, सबको हमने क्रिएटर बना दिया, एक प्रॉपर ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम बना दिया कि अगर अब कोई चुरा भी नहीं सकता हमारा कंटेंट। आपको जाना है तो आप कजाबी एक्सेस, अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तभी आप कजाबी में जाओगे, तभी जाके आप सारी चीज़ें देख पाओगे। इस चीज़ में हम जीतने लगे। फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अब हमें शॉर्टेज ऑफ ट्रेनर्स हो गई। यार ठीक है हम रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहे हैं, बट लाइव इंटरेक्शन भी तो होना चाहिए ना कभी ना कभी। तो सुबह 11 बजे, रात को 10 बजे हम सेशंस करते हैं, तो अब ट्रेनर्स की शॉर्टेज होने लगी। अब क्या करें भाई, क्योंकि रोज मैं भी ट्रेनिंग नहीं दे सकता लाइव, रोज तरुण सर भी नहीं दे सकते, अब क्या करें। वही बात नहीं। सो वी इंट्रोड्यूस TLF GLT मेंबर्स। अभी आप देख सकते हैं TLF में 24 लोग ऐसे हैं, ये मार्केट में राज राज कर रहे हैं अभी, ये पूरे यूट्यूब पे राज कर रहे हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं कुछ उनमें से। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या करा कि चलिए भाई एक दूसरी टीम बनाते हैं, TLF क्रिएटर की टीम जो है वो तो है ही, एक दूसरी GLT की टीम बनाते हैं, जिसको हर संडे हम रात को 10 बजे मिलते हैं। हर संडे रात को 10 बजे हम मिलते हैं, यहाँ पे करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग कि कैसे। अब हम अकेले नहीं काम करना चाहते, हम करना चाहते हैं टीम में काम। पहले जो सबसे इंस्पायरिंग लीडर्स हैं उनके साथ काम करते हैं, इनके आइडियाज मैच करके हम दूसरे आइडियाज इंप्लीमेंट करते हैं, सो दैट लोगों को रिजल्ट आए। ठीक है। तो हर संडे रात को 10 बजे हम सारे लोग बैठते हैं, ये सारे के सारे GLT मेंबर्स हैं। अब इस GLT मेंबर के चक्कर में अब सभी लोगों को हमने ट्रेनर बना दिया, अब हम लोग ट्रेनिंग कर रहा है। 10 बजे और कोई दे रहा है, 11 बजे और कोई दे रहा है, मंडे को और कोई दे रहा है, ट्यूसडे को और कोई दे रहा है। सब चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई, क्योंकि सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। इन लोगों को पता है कहाँ जाके ट्रेनिंग बुक करनी है,
हर महीने की फर्स्ट 1 तारीख को ही जाते हैं, ये अपने 4-5 स्लॉट बुक कर लेते हैं कि भाई इस दिन ट्रेनिंग मैं दूंगा, ये मेरा टॉपिक है, इस दिन मेरा ट्रेनिंग मैं दूंगी, सुबह शाम अपने आप क्लोज हो जाते हैं। हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी यहाँ पे हमने हमने जो ये अलग मेंबर्स निकाले, जीएलटी मेंबर्स, ये बहुत बड़े तरीके से काम करने लगे। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना इज द बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी अ पर्सन कैन हैव। ये चीज मैं यहाँ पे सीखा। ठीक है, नाउ वी हैव 500 पीपल इन टीएलएफ क्रिएटर्स, अप्रोक्स बता रहा हूँ अभी, इस सिस्टम की वजह से, और सबको हम बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। 500 लोगों में से किसी एक बंदे का कॉल नहीं आता मेरे को अब, क्योंकि हमने सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि जो भी, क्योंकि देखिए आप भी अगर फॉरएवर करना चाहते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप फ्री रहना चाहते हैं ना, आप ये नहीं चाहते ना कि सुबह शाम आपकी टीम आपको फोन ही करते रहे। सिस्टम काम करता है, सिस्टम इमोशनलेस है, वो काम करेगा सारे काम। तो अभी हमारा सारा काम सिस्टम कर रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, बेस्ट थिंग आवर टीममेट्स आर गेटिंग ह्यूज रिजल्ट्स नाउ। अभी सबसे बेहतरीन जो मुझे फीलिंग होती है दैट इज, हमारी टीममेट्स में इतने सारे लोगों का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है। लोग हमारी टीम में पेड कंसल्टेंसीज करना स्टार्ट कर दिया है। लोगों ने खुद कुछ छोटे छोटे कोर्सेज एफिलिएट मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दिए। इसके साथ साथ हम लोगों को डीएनए भी देते हैं, डीएनए से भी लोग पैसे कमा रहे हैं। हमारा बिल्कुल भी फोकस ये नहीं कि आप अगर हमारी टीम में हो, आपको आप टीएलएफ फिल्टर में हो तो आपको सिर्फ फॉरएवर से पैसे कमाना है, नॉट एट ऑल। भाई कहीं से भी पैसे कमाओ, पैसे कमाओ बस। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे तब आप हमारे लिए डेंजरस एक पर्सन हो, बट आप पैसे कमा रहे हो तो आप कहीं से भी कमा रहे हो, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर लो डीएनए के साथ, ठीक है, आप पेड कंसल्टेंसी कर लो, आप स्पॉन्सरशिप ऐड चला लो, ठीक है, आप लीड्स बाय कर लो, जैसा करना है करो, बिंदास काम करो, कोई दिक्कत नहीं। हम सबको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री छोड़ते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं जितना ज्यादा आप लोगों को फ्री छोड़ेंगे उतना ज्यादा लोग अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ आपके आपके काम आते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ मिशंस आपको बता देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारी टीम में टीएलएफ ट्विटर में कोई भी कॉलिंग करे ही ना, क्योंकि कॉलिंग करके भाई मेरे को माइग्रेन जैसा हो गया था। तो आपको भी करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम है तो। ठीक है, 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम सबके पास होना चाहिए, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ फॉरएवर से कमाना है, आप जहां से कमाना चाहो कमाइए। मैं चाहता हूँ हमारी टीम में हार्ड कोर लीडर्स बने, क्रिएटर्स बने, इन्फ्लुएंसर्स बने। रोने वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, जो रोते रहते हैं ना, सर काम ही नहीं चल रहा है यार। भाई काम नहीं चल रहा तो व्हाट इज नेक्स्ट? अगर आपका एक आइडिया फ्लॉप हो रहा है तो व्हाट इज नेक्स्ट, दूसरा काम क्या है? ठीक है, सबसे बेहतरीन जो मुझे लगता है कि हमें इस इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन काम करना है, हमारा सिस्टम सबसे बेहतरीन होना चाहिए, जो कि अभी है भी। ठीक है, टीएलएफ का बंदा अलग ही दिखेगा मार्केट में, ये मेरा फैक्ट है, अगले 1-2 साल में आप देख लेना, क्योंकि हम टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने करना स्टार्ट कर दिया, अभी आ रही हैं टी शर्ट्स। बहुत सारे लोगों ने टी शर्ट क्वालिफाई करी है। अब जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं टीएलएफ की वीडियो, टीएलएफ के टी शर्ट पहन के आप वीडियोस बनाओगे, सोचिए एक अलग ही लेवल का ऑरा बनेगा मार्केट में, अलग ही लेवल का ऑरा मार्केट में बनेगा। और टीएलएफ का नाम बहुत शानदार हो चुका है मार्केट में अभी। एवरीबडी वांट्स टू जॉइन टीएलएफ कैडर्स, क्योंकि उनको पता है यार यहाँ पे बंदे बहुत अच्छे बैठे हैं, पढ़े लिखे बंदे बैठे हैं, यहाँ फालतू का मोटिवेशन नहीं चलता, यहाँ पे काम की बातें होती हैं, लोग काम की बातें सुनना चाहते हैं। मोटिवेशन एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, लेकिन इंस्पिरेशन वाली बातें लाइफ टाइम चलती हैं। वी आर इंस्पायरिंग पीपल कि आप बहुत अच्छे तरीके से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं हमारी टीम में जो भी आ जाए पहला अपना जनरेशन एंटरप्रेन्योर बने, अपनी फैमिली का, अपनी कम्युनिटी का, अपनी जनरेशन का पहला एंटरप्रेन्योर हम क्रिएट करके दें उसकी फैमिली को। ये हमारा मिशन है। ठीक है, नाउ अब मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, की पॉइंट्स, कि हम जीत क्यों रहे हैं मार्केट में अभी, हम मार्केट में इतना इतना इम्पैक्ट क्यों डाल पा रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं हमारे टीएलएफ क्रिएटर्स। पहली बात तो सारे के सारे क्रिएटर हैं, कोई यहाँ पे फॉलोअर है ही नहीं, हर कोई क्रिएट कर रहा है वीडियो, चाहे वो किस टाइप की वीडियोस भी हो, हर कोई वीडियो क्रिएट कर रहा है। सबके पास अपना ऑटोमेटेड फनल है। अगर कोई वीडियो बना रहा है और वो अपने फनल, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा है, वहां से वो लीड जनरेट कर पा रहा है। सबके पास कजाबी ट्रेनिंग सिस्टम है भाई। अपलाइन को फोन करने की जरूरत ही नहीं कि मार्केटिंग प्लान में इसके बाद क्या होगा, जाओ कजाबी ऐप में सारी चीजें गिवन है, जाके देख लो अपने आप। हेल्प डेस्क आ गया है, अपलाइन को फोन करने की जरूरत नहीं है, हेल्प डेस्क पर जाओ, अपना क्वेश्चन पिच करो, अपना जो भी आपके विंस हो रहे हैं आप वो चीजें बताइए वहाँ पे। टीएलएफ के अलग अलग इंसेंटिव्स हम दे रहे हैं, फॉरएवर तो दे ही रही है जो इंसेंटिव्स देती है, टीएलएफ भी अलग से इंसेंटिव्स निकालता रहता है। क्यों जीत रहे हैं हम? क्योंकि हम पहले, पूरे इंडस्ट्री में हम पहली टीम ऐसी है जो कि ऑटोमेशन पे काम कर रही है। अगला, एथिकल वर्क कर रहे हैं हम, हमारे यहाँ कोई क्रॉस कटिंग नहीं है भाई। सभी लोग बिल्कुल प्योर एथिकल काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल फॉरएवर की पॉलिसीज हैं, एक्चुअल फॉरएवर की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही हम काम कर रहे हैं। सेफ एनवायरनमेंट है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आप आराम से बहुत अच्छे से सेफली रात के 10 बजे भी 12 बजे भी बैठ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ पे। सारा काम प्रॉपर ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ है ही नहीं टीएलएफ क्रिएटर्स का, कि हम आपको कहीं सेमिनार्स में बुला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, आपको कोई घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, सारा काम आपको घर से ही करना है। ठीक है, सबसे बेहतरीन बात, लेटेस्ट स्किल्स। ऑटोमेशन कोई नहीं कर रहा भाई, कचाबी कोई नहीं कर रहा है ना, क्रिएटर्स कोई नहीं बना रहा, इन्फ्लुएंसर कोई नहीं बना रहा, हर कोई सब कॉलिंग पर लगा रहे हैं, बट हम लोगों को स्किल्स दे रहे हैं।
अब वो भी ऐसे स्किल जो कि हम मार्केट में खुद पेड सीख रहे हैं, और सारी स्किल्स हम आपको फ्री में दे रहे हैं बिल्कुल। लेटेस्ट टूल्स के साथ हम काम कर रहे हैं, सोचिए, जो कि सबसे लेटेस्ट लेटेस्ट टूल्स हैं, आपको टूल पे खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। सारा का सारा खर्चा मेंटोर उठाते हैं ऊपर के। डीएनए के एफिलिएट बन सकते हो आप। हमारी टीम में कुछ कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए पर महीना सिर्फ डीएलए के एफिलिएशन से कमाते हैं। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं हमारी टीम में, तो हमें तो अच्छा फील होता है ना। हमें सबसे बढ़िया क्या, हमें क्या चाहिए, हमारी टीम, जो हमारी टीम है, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनकी जेब में पैसा आता रहना चाहिए। अब प्लान खुश है भाई। ठीक है। एक कोट मैंने पढ़ा था, अगर लाइफ में रिच बनना चाहते हो तो रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है। तो जितने लोग भी सोच रहे हैं अभी करने के लिए, क्या करूं कैसे करूं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं। जितनी जल्दी क्रिएट अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके क्रिएटर बन जाओगे, सो टीम आपकी खड़ी हो जाएगी। वरना सोचते ही रहोगे, अगर आज के 1 साल बाद, अगर 1 साल का भी आपने गैप ले देना अभी कि 1 साल बाद में करूंगा, मतलब मैं कह रहा हूँ 5,000 10,000 50,000 क्रिएटर्स से पीछे हो जाओगे आप। इतना तेजी से भाग रहे हैं लोग। तो अगर आप सच में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल काम करिए। सो लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। शुभम रोहेला फॉर यू। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि हाउ टीएलएफ क्रिएटर्स इज वर्किंग, क्या हमारा वर्किंग स्टाइल है। ठीक है। सो जितने लोग भी यहाँ पे ऐसे हैं जो कि टीएलएफ क्रिएटर्स को जानने आए थे, आई होप आपको सारी क्लियरिटी हुई होगी। सो जिस भी इंसान ने आपको टीएलएफ क्रिएटर्स के बारे में बताया है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए और आज से ही अपना टीएलएफ क्रिएटर्स में बिजनेस स्टार्ट करिए, सो दैट आप क्रिएटर्स की लाइन में हमारे साथ चल पाएं। क्योंकि यहाँ से 1 महीना भी अगर आप लेट करेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ 1,000 से 1200 1300 2,000 लोगों से पीछे हट जाओगे आप। क्योंकि हम तो रोज कंटेंट क्रिएट करा रहे हैं लोगों को, रोज नए नए यूट्यूब चैनल्स बन रहे हैं। ठीक है। दिस इज द बेस्ट टाइम। तो जितने लोग भी पहली बार हमें देख रहे थे, आपको अगर अच्छा लगा, देखिए नहीं अच्छा लगा कोई दिक्कत नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं अच्छा लगा आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। बट जितने लोगों को भी अच्छा लगा है, आप फटाफट, जिन लोगों ने भी आपको इस सेशन का लिंक दिया था, आप उनसे जाके कांटेक्ट करिए, थोड़ा सा और जानिए, आज से रजिस्ट्रेशन करिए और आज से ही अपना यूट्यूब चैनल बनाइए। मैं चाहता हूँ आज से आप सभी लोग अपना क्रिएशन, जो क्रिएटर वाली जर्नी है ना, वो आज से स्टार्ट करिए। आज से स्टार्ट करेंगे तो सो दैट आप कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल पाएंगे। क्योंकि लाइफ में मैंने भी रिस्क लिया था, मैंने भी नौकरी छोड़ी थी, वो सब चीज़ें छोड़ी, तभी आज मैं यहाँ बन के बैठा हूँ। आज मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। वही यूट्यूब जिसका 55 वीडियोस पहले फ्लॉप हुई थी। करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। एक प्रॉपर विजन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। विजन देने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे अपलाइन तैयार हैं। आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, हम तैयार हैं बिल्कुल। किसी भी टाइप का विजन चाहिए, किसी भी टाइप का, आपको आपको किसी भी टूल्स के बारे में जानना है, हम वी आर रेडी भाई। सबसे मोस्ट टेक्निकल मेंटोर्स हैं अभी हम इन इंडस्ट्री, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। कोई इतना नहीं समझाता जितना हम समझाते हैं, डीप, इतना डीप में कोई नहीं बताता है। ठीक है। मैंने अभी 4-5 दिन पहले अपनी रिटेलिंग टिप्स भी बताए थे, जितने लोग भी होंगे वहाँ पे उन्हें पता होगा कि एक्चुअल शुभम रोहेला ने 2 से 3 साल के अंदर 6 से 7 लाख रुपए का प्रॉपर प्रोडक्ट रिटेल कैसे किया है, ऑन 35% डिस्काउंट या फिर 30% डिस्काउंट। ये भी सारी चीज भी हमारे यहाँ बताई जाती हैं। ठीक है। तो जितने लोग भी हैं इंटरेस्टेड हैं काम करने में टीएलएफ क्रिएटर के साथ, अपने ऊपर एक वो क्रिएटर्स का सिंबल लगाना चाहते हैं, आप भी चाहते हो कि आपके नाम के आगे भी लिखा है, अगर मेरे को अर्चना दिख रही है तो अर्चना क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, अगर आप बनना चाहते हो तो सीरियसली दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन टीएलएफ क्रिएटर्स। ठीक है। बहुत सारे लोगों को बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स हम खड़े कर चुके हैं, और मेरा ये मिशन है 2025 के एंड तक हमारी टीम से कम 500 लोग ऐसे होंगे जो हर महीने कंसिस्टेंसी के साथ 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहे होंगे। लिखवा के रख लो मेरे से, जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, मार्केट पे राज कर रहे हैं हम अभी। आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको टीएलएफ क्रिएटर्स के अलावा कोई वीडियोस नहीं दिखाई देंगी, और हम काम और बढ़ा ही रहे हैं। अब देखो मुझे काम करने में मजा क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है पूरी टीम मेरी है, काम करने में मजा आएगा ना, है ना। अब मेरी टीम का डाउनलाइन, अगर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, मेरी टीम का डाउनलाइन वीडियो बना, अच्छी बात है ना। हमारा काम चल रहा है, काम तो मेरा ही चल रहा है ना। तो दैट्स द पावर ऑफ दिस बिजनेस। पावर ऑफ जो फॉरएवर के कंपाउंडिंग है वो तो है ही, हमने यूट्यूब की कंपाउंडिंग इसमें जोड़ रखी है। आप सोचिए किस लेवल का काम चल रहा होगा। हम पूरा यूट्यूब हिला सकते हैं। आज मैं बोलूँ ना, 400 लोग 500 लोग बैठे हैं, मैं किसी को टॉपिक दूं कि भाई आज इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं, चलो लीड जनरेट करते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ 10,000 लीड खड़ी कर सकते हैं हम एक दिन में। पूरा यूट्यूब हिला सकते हैं हम। ये पावर होती है कंटेंट क्रिएटर्स की। हम चाहे, मैं आपको बोलूँ ये थंबनेल डालो, ये वीडियो डालो, आज सबको 12 बजे तक एक ही वीडियो डालनी है, हिला सकते हैं कि नहीं हिला सकते हैं हम। कोई यूट्यूब पे सर्च फॉरएवर करेगा, हमारे अलावा बंदा कहीं जा ही नहीं सकता। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि हम टीम के साथ काम कर रहे हैं। अकेला मैं काम कर रहा होता तो नहीं कर पाता भाई, टीम के साथ काम होता है ये सारा। एंड दैट्स वाई वी आर रेडी
टू गिव यू बेस्ट से बेस्ट नॉलेज ऑफ दिस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज दिस टीएलएफ क्रिएटर्स। ये भी बिल्कुल फैक्ट है, खाली फॉरएवर वाला, जैसे मैं कहता हूँ ना, फॉरएवर का चेला कोई नहीं कहलाएगा आपको यहाँ पे। आपको लोग कहलाएंगे टीएलएफ क्रिएटर, मतलब आप क्रिएटर हो, एक इन्फ्लुएंसर हो, दैट्स फॉर श्योर। मैंने भी सारे बिजनेस को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया, कुछ नहीं आता था, आज सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि अपने आप कर करके देखें, चीजें कर करके देखें, कर करके देखें, तभी इंसान एक एक बढ़िया लीडर बनता है। ठीक है। सो जिस इंसान ने भी आपको इस सेशन का लिंक दिया है, उससे कांटेक्ट करिए। ठीक है, आज ही रजिस्ट्रेशन करिए और आज से ही बिजनेस स्टार्ट करिए हमारे साथ, सो दैट आज से ही आपका जो मेंटोर है ना, जिसने भी आपको लिंक दिया होगा, वो बताएगा आपको कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। वो सारे फनल्स आपको देगा। सोचिए, करा कराया मिल रहा है आपको। अभी यूट्यूब सीखने चले जाओ मार्केट में, 50,000 रुपये लगेंगे किसी ढंग के क्रिएटर का अगर लोगे आप। यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है आपको। ऐसे ऐसे मेंटोर्स लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलने वाले हैं अगर आप यहाँ पे आगे काम करना स्टार्ट कर देते हो तो। दैट्स व्हाई आई लव दिस बिजनेस। और सबसे बेहतरीन बात, कोई कोई पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ पे, हर कोई एक दूसरे को समझाने ही आया है भाई। अभी मेरे कितने सारे क्रॉस लाइन डाउनलाइन बैठे होंगे यहाँ पे, लेकिन मैं सबको समझा रहा हूँ यार। दिल बड़ा रखो, दिल बड़ा रखो, खोल के इन्फॉर्मेशन बांटो। ऐसा कहते हैं ना, जितनी इन्फॉर्मेशन बांटोगे इन्फॉर्मेशन डबल होके आपके पास आती है। ऐसा होता है भाई। और मैं तो दिल से चाहता हूँ कोई भी यहाँ पे ऐसा बंदा ना हो कि खाली फॉरएवर से ही कमा रहा हो, हर तरफ से पैसा कमाओ यार, छाप दो पैसे। एक्चुअल है ये चीज। मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल पे 40,000 रुपीज मांगता हूँ किसी भी स्पॉन्सरशिप से। अगर आपको मेरे से 7 मिनट से ऊपर की वीडियो बनानी है, 40,000 रुपीज चार्ज है। और मैं बनाने वाला हूँ एक कंपनी के साथ, ये मेरा कोलैबोरेशन हुआ है। 40,000 रुपये सिर्फ 7 मिनट में। दैट्स द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। समझिए आप किस लेवल की बातें चल रही हैं। अगर आप खाली फॉरएवर करेंगे, खाली फॉरएवर के दिमाग में लेके चलेंगे, तो क्रिएटर कोई नहीं बोलेगा आपको, और सिर्फ आप फॉरएवर से पैसे कमाएंगे। और जिस दिन 4 सीजन नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा भाई। बट यहाँ पे आपको, अरे चलो, मैं क्योंकि मेरे स्टार्टिंग में कैसे काम चलता था यार, 4 सीजन नहीं हुआ सुपरवाइजर के बाद, एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, 20,000 रुपये यूट्यूब से तो आ ही रहे हैं, हाँ चलो घर चल जाएगा इस बार। स्टार्टिंग में ऐसे ही करना पड़ता है सबको। अब ये 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम जब मिलके मिलेंगे तो रख पाओगे पैसा, रख नहीं पाओगे भाई। और मैं कोई हवा में बातें बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे पसंद हवा में बातें करना। जो एक्चुअल मैंने चीजें करी हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बैठे हैं, कोई कोलकाता से बैठा है, कोई गुजरात से बैठा है। सोचिए आपके घर के आसपास कितने लोग हैं यार। अगर आपने कंटेंट, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपना कंटेंट पहुंचा दो उनके पास कि व्हाट आई एम डूइंग, सी I will become the first YouTuber of my family. I will become the first generation entrepreneur of my family. I will become the first millionaire of my family. आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा ये चीजें, तभी मिलियनर बन पाओगे अपनी कंपनी के, अपनी फैमिली के पहले। सोचोगे तो होगा, बिल्कुल होगा। और ये जो काम चल रहा है ना, टॉप नॉच काम चल रहा है, बता रहा हूँ, हमसे ऊपर। कॉन्फिडेंस है मुझे अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर। हमसे ऊपर कोई नहीं सोच रहा अभी पूरी इंडस्ट्री में, चाहे वो वेस्टेज हो, चाहे वो मोदी केयर हो, चाहे वो ऑरिफ्लेम हो, चाहे वो कोई हो। आप बड़े बड़े सेमिनार्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को एक बार बुला सकते हो, 500 लोगों को आप तालियां बजवा सकते हो, बट हम यूट्यूब बुला सकते हैं 1 मिनट में, हम चाहें तो। मैं अभी आपको एक थंबनेल बना के दूं, ये रहा कंटेंट, ये रहा, सिर्फ आज 12 बजे अपलोड कर दो। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? 500 लोग बैठे हैं अप्रॉक्स, और आधे लोग तो है भी नहीं अभी यहाँ पे। हम एक दिन में 1000 वीडियोस डाल सकते हैं। जा पाएगा बंदा कहीं और? सो बिकम द फर्स्ट। हर चीज फर्स्ट चाहिए भाई, हर चीज फर्स्ट चाहिए। तो जितने लोग भी अभी सोच ही रहे हैं ना सिर्फ कि यार मैं 2cc कैसे करूंगा, क्या आता है 30,000 रुपये यार। दिमाग बड़ा करो, तो उस 30,000 लगा के 3 लाख कैसे कमाने, 30 लाख कैसे कमाने। 30,000 ही निकलेंगे जेब से, 30 लाख कभी जेब में आएंगे नहीं, ध्यान रखना। और ऐसे ऐसे भी शार्प शूटर्स मैंने तो देखे हैं, 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लेते हैं और इतने बढ़िया आइडियाज लगाते हैं कि सारा प्रोडक्ट रिटेल कर देते हैं, फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं यहाँ पे, हमारे क्रिएटर्स में ऐसे लोग हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं, जिन इंसान के साथ आप बैठना स्टार्ट कर देते हो ना, जिस क्वालिटी लोगों के साथ आप बैठना स्टार्ट कर देते हो, आप ऑटोमेटिकली क्वालिटी बन जाते हो। क्योंकि वो बंदा अपने आइडियाज आपके अंदर डाल रहा है 10 आइडियाज में से एक आइडिया आपके भेजे में जरूर घुसेगा। और एक भी आइडिया घुस गया, हो गया काम। एक वीडियो वायरल दूर हो आप, ध्यान रखना। एक अच्छे क्रिएटर, अच्छे इन्फ्लुएंसर बनने से सिर्फ एक वीडियो दूर हो आप। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी, मेरी 56th वीडियो थी वो, जिसने मेरी लाइफ चेंज करी। आपकी पता नहीं कौन सी होगी, आई डोंट नो। हमारी टीम में पूजा शुक्ला है, उनकी तो 7th वीडियो ही वायरल हो गई भाई। 7th वीडियो में 1.5 लाख व्यूज हैं। 1.5 लाख व्यूज से सुपरवाइजर निकाल दिया एक बार में ही। लोग सोचते रहते हैं एएस कैसे करूं, यहाँ एक वीडियो से सुपरवाइजर निकल रहे हैं।
दैट्स द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि आपका कंटेंट कहाँ जा रहा है आपको नहीं पता। आप बैठे हो भी दिल्ली में हो, लेकिन आपका कंटेंट केरला भी देखा जा रहा है, जम्मू कश्मीर भी देखा जा रहा है, कोलकाता भी देखा जा रहा है, गुजरात भी देखा जा रहा है। पूरे मार्केट पे राज कर सकते हो आप, अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो तो सोचिए मार्केट पे राज कैसे करना है। लोग अभी पैम्पलेट्स लेके बाहर खड़े हैं। अब मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छी बात। लोग पैम्पलेट्स लेके बाहर खड़े हैं धूप में, पैम्पलेट छपवाने के पैसे लग रहे हैं, ठीक है। और वहां पे पता चल रहा है कि क्या, अच्छा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो बंदा क्या करेगा, गूगल पे जाकर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट सर्च करेगा, गूगल सीधा यूट्यूब पे ले आएगा, यूट्यूब पे आपकी वीडियो मिलेगी उसको। वो पैम्पलेट वाला भूल जाएगा, अरे वो तो पता नहीं क्या काम कर रहा था, ये बढ़िया काम कर रहा है कोई यूट्यूब पे, ये आ रहा है, और ऑटोमेटिकली लोग आपको सर और मैम कहना स्टार्ट कर देंगे। ये मैंने देखा है, खुद खुद फील किया है। मुझे अभी तक वो कमेंट याद आता है, वेरी नाइस वीडियो सर, आई एम फ्रॉम जयपुर, बिग फैन। बिग फैन क्या कर दिया मैंने ऐसा? सर मैंने क्या कर दिया सर, मेरे को सर बोल रहे हो? आज पूरी टीम मेरे को सर बोलती है। ये पावर है कंटेंट क्रिएशन की। आज लीडर वो नहीं है जो स्टेज पे खड़ा होकर माइक है जिसके हाथ में, नहीं। आज लीडर वो है कि अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो, आपकी पहली वीडियो को सामने वाले बंदे के सामने आ गई, यू आर द इन्फ्लुएंसर भाई। और आगे आगे मार्केट ऐसे ही चलने वाला है। लोग स्पॉन्सरशिप चलाते हैं। मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं अभी। मैं सही बता रहा हूँ, मैं फॉरएवर सब कुछ छोड़ दूं ना, सब कुछ छोड़ दूं, फिर भी 6 फिगर अर्निंग में हर महीने कर सकता हूँ आराम से। इतने प्रमोशंस आते हैं मेरे पास। क्या वो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स देख के आ रहे हैं? नहीं, वे ऑफ टॉकिंग देख के आते हैं, कि ये किसी भी चीज़ को बहुत अलग तरीके से समझा देगा। बहुत लोगों को पता है ये बात। बट आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस इन माई TLF कम्युनिटी ओनली। मैं चाहता हूँ हमारी कम्युनिटी ग्रो करे। जो मार्केट में ऑलरेडी हम चल ही रहे हैं ना इतना बढ़िया, इसको और खींचते हैं। मैं हमेशा अपने डाउनलाइन से एक बात करता हूँ, मीटर खींच के रखो यार। आपकी गाड़ी 5th गियर में चलनी चाहिए। एक गियर दो गियर का जमाना ही नहीं रहा अब ये। जैसे पहले कहते थे ना लोग, आराम से कर लेंगे, आराम का जमाना नहीं है भाई ये। यू हैव टू डू इट। ठीक है, so this is the best time to become a content creator, this is the best time to become a creator, this is the best time to prove your family that आप में दम है। आज वो भैया जो मेरे को 10,000 रुपये बोल रहे थे, उनके सामने किया का टॉप मॉडल जब मैंने निकाल के अनरैप करी ना वीडियो, मैंने भेजी, भैया फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स गिव मी दिस, ओ कंग्रेचुलेशंस। बस, बस खत्म। एक दिन शादी में मिल गए मेरे को। मैंने कहा, और भाई तू तो बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया, ऐसे कर रहे। तो मैंने कहा भैया कहाँ, आपकी दुआएं सब, क्या हमने क्या कर दिया? अरे आपने ही तो कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, बताऊंगा नहीं, लेकिन आपने कर रखा है जो कर रखा है। आग लगी होनी चाहिए भाई, प्रूव करना है आपको लोगों को। और जब तक आपके लाइफ में कोई ऐसा गोल नहीं है कि आपको किसी को प्रूव करना है, यू आर डूइंग नथिंग भाई, यू आर डूइंग नथिंग। यू हैव टू प्रूव। और किसी और को भी प्रूव नहीं करना ना, खुद को प्रूव कर लो। आए हो ना लाइफ में कुछ उखाड़ने। हम तो प्रॉपर प्रॉपर आपको मैप दे रहे हैं, रोड मैप दे रहे हैं। हम सोचिए, हम आपको वीडियोस दे रहे हैं, बनी बनाई वीडियोस दे रहे हैं। अगर आपको पता हो, अगर TLF क्रिएटर में आप पार्ट हो, अगर आप AS लेवल क्वालिफाई कर ले, तो 70 शॉर्ट्स मिल रहे हैं आपको। आप अपनी पे आ जाओ ना, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि इनको शॉर्ट्स को यूज कैसे करना है। लाख रुपए के आदमी हो आप हर महीने। अपने आप को हल्के में बिल्कुल मत लो। और आप अगर सोच रहे हो मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो घर से बाहर नहीं निकल सकती, दैट्स द बेस्ट थिंग। हमें तो चाहिए ऐसे लोग जो घर में बैठे हैं। हमें चाहिए ही नहीं जो घर से बाहर निकलें। ठीक है, पहले लोग कहते थे ना, अरे मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकल सकती। बेस्ट थिंग तो वही है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। घर में बैठोगे तो काम करोगे। हमें तो चाहिए भी वही लोग जो घर पे बैठ के काम करें। हमें चाहिए ही नहीं जो घर से बाहर बैठ के फॉर्मल डाल के बैग वैग लेके किसी के पास फॉरएवर की प्रोडक्ट देने आ रहे हैं, और बीटाडीन घोल घोल के दिखा रहे हैं। क्यों दिखाएं हम? वो काम करना ही नहीं भाई हमें। हमें तो टॉप नॉच काम करना है। ये बताओ इस इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन काम क्या है, ये है तो ये करेंगे हम, बस। मैंने जिंदगी में आज तक किसी को फॉरएवर का ये जो लोग दिखाते रहते हैं बीटाडीन में घोल के, देखो वाइट हो गया, ये हो गया, क्या है यार ये? उनमें और हमारे में डिफरेंस क्या हो गया? और हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ, इसी बात के तो पैसे, वरना हम भी आपके जैसे हैं। ठीक है, तो वैल्यू बढ़ाओ अपनी मार्केट में। वैल्यू ऑलरेडी मार्केट में आपके मेंटोर्स ने, आपके बहुत सारे अपलाइंस ने ऑलरेडी हाइप बहुत शानदार क्रिएट कर रखी है। बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं लोगों को, बहुत अच्छे से हम लोगों को गाइड कर ही रहे हैं। एवरीबडी इज गेटिंग रिजल्ट्स, तो आप क्यों पीछे हो यार? मैंने एक सपना देखा था, जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, आई विल बिकम द फर्स्ट यूट्यूबर ऑफ माई एरिया एंड विल गेट द फर्स्ट सिल्वर प्ले बटन ऑफ दिस एरिया। आई बिकम दैट। डिसीजन नहीं लेता तो आज हो जाता क्या? नहीं होता। यू हैव टू टेक डिसीजन कि भाई, डू इट।
आज सिल्वर प्ले बटन लेके बैठा हूँ। वो जब बंदा देने आया था ना, तो मैंने उससे पूछा यहाँ पे पहले कभी देना है? सर ये तो एड्रेस ढूंढने में दिक्कत हो गई। ये क्यों? ये आज से पहले कभी इस एरिया में कोई यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन है ही नहीं। प्राउड फीलिंग, वाओ आई हैड डिड इट। कैसे हुआ? क्योंकि डिसीजन लिया। कैसे हुआ? रात के 3-3 बजे वीडियो शूट करी है, एडिट करी है। वर्कोहोलिक बन जाता है इंसान जब कंटेंट क्रिएटर बनता है, जब उसको ऑटोमेटिकली चीजें मिलती है। और सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगती है, आपको अपनी टीम को बिल्कुल इंस्पायर मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप उसको कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर बना दो। उसके डाउनलाइन में जब उसके कमेंट्स में लिखा होगा ना, वेरी नाइस वीडियो मैम, मैम, वाओ, यही करना है भाई अब। समझिए, अभी मेरे सामने ममता कक्कड़ बैठी हैं, इन्होंने कोई वीडियो बनाई, हाय एवरीवन, मेरे से, मैम आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है मुझे। यू विल फील इंस्पायर। आपका अपलाइन चाहे कितनी आपको बातें करता रहे, कितनी बातें बता दे, लेकिन वो जो एक अननोन इंसान ने आपको नीचे कमेंट लिखा है ना, उससे मजा आ जाएगा। और हाँ, जब आप कंटेंट क्रिएटर बनोगे ना, नेगेटिव 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 कमेंट्स भी आते हैं। आई फील हैप्पी नेगेटिव कमेंट से भी। क्यों? क्योंकि वो मेरे चैनल पे आया है, भले ही वो अनसब्सक्राइब करके गया है, कुछ भी करके गया है, मेरे को 10 पैसा देके गया है वो। मेरे को तो फायदा ही है, नुकसान कहाँ है? और मेरा इंगेजमेंट बढ़ा के जा रहा है वो, मुझे पता है। अब अगर वो मेरे चैनल पे आ गया, उसने वीडियो देखी है, कुछ गाली भी लिख दी, चलो मैं तो उसको 1 मिनट में रिमूव कर दूंगा, चलो ठीक है। बट मेरे को 10 पैसे दे गया वो, और उसके जहन में घुस गया शुभम रोहिला कौन है। समझिए इस बात को। तो नेगेटिव नहीं लेनी किसी भी चीज को। होंगे आपके पास नेगेटिव कमेंट्स आ सकते हैं, बहुत लोग बोलेंगे अरे सर हमें तो नेगेटिव करते रहते हैं लोग, क्या हुआ तो उसका भी पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव क्या निकलेगा इसमें। चैनल मोनेटाइज करो। हलवा है बिल्कुल चैनल मोनेटाइज करना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। 10 वीडियो बेहतरीन डाल दो, बेहतरीन अपने फुल पोटेंशियल के साथ, जो मार्केट में किसी ने ना किया हो, चैनल मोनेटाइज है भाई। फॉरएवर में बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वेस्टेज में बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और इफ्ले में बहुत लोग हैं जो कॉलिंग नहीं करना चाहते। बेस्ट टाइम है हमारे पास, सिस्टम है। इस सिस्टम की वजह से जीत रहे हैं हम। यही सिस्टम आपको समझना है, और यही सिस्टम आपको समझाना है लोगों को। हो गया काम। ब्रांड बन रहे हो आप, ब्रांड, समझिए ये बात को। जितने लोगों के पास भी अभी टी शर्ट आने वाली है ना, जब आप टी शर्ट पहन पहन के वीडियोस आप बनाएंगे चैनल पे, फिर देखना अलग ही मजा आएगा। अभी सक्सेस डे में सभी मिलेंगे, टीएलएफ की टी शर्ट पहन के मिलेंगे, अलग ही मजा आएगा। यही तो मार्केटिंग है। हमें इस इंडस्ट्री का बेस्ट बनना है बस। मैं ये नहीं कह रहा अचीवमेंट में। अगर मान के चलो एक एग्जांपल, 2015 में किसी ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स खरीदी, ठीक है, अब वो दोबारा करना चाहता है, तो टीएलएफ क्रिएटर शुड बी द फर्स्ट टीम उसके जहन में आनी चाहिए कि यार एक टीम थी वो, जो ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनती थी और येलो कलर का उसका वो था, यार उस वो ढूंढो। बंदा यूट्यूब पे टीएलएफ क्रिएटर ज्वाइन कर ढूंढेगा, सारे टीएलएफ क्रिएटर आ जाएंगे, कर लो किसी को भी ज्वाइन। बट जो जितनी जल्दी एक्शन टेकर होगा, जो जितनी जल्दी वीडियोस बनाना चालू करेगा, वो जीतेगा। यहीं अगर आपके फ्रेंड ने आपसे पहले कर लिया ना, तो आप उसके डाउनलाइन कहलाओगे। बट यहीं अगर रिवर्स हो गया, आपने पहले ज्वाइन कर लिया और आपका फ्रेंड आपके नीचे आ गया, उसके मजे मजे हैं। आपको पता है इस बात को। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला गेम है। जो जितनी जल्दी ज्वाइन करेगा, उतनी जल्दी उसको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अभी मैं एक स्टडी कर रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, निश से रिलेटेड, हर दिन 1,500 से 2,000 चैनल्स बन रहे हैं रोज। सोचिए, मान के चले आज आप अपना माइंड मेकअप करके आए, मुझे करना है, और आज आप नहीं करते हैं, तो 1,500 लोगों से पीछे हो गए आप। बट आज कर लेते हैं तो 1,500 लोगों से आप आगे हो गए, कि कल जो बनाने वाले हैं, उनसे तो आगे हो गए ना आप। भागने का गेम है ये। और ऊपर हम बैठेंगे सब कुछ सारी क्वेरी सॉर्ट आउट करने के लिए। पूरा सिस्टम आपको बना बनाया दे दिया है, और नॉट ओनली फॉर यू, आपकी टीम के लिए भी पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है भाई। खाली आपको थोड़ी मिलने वाला है। पूरी जितनी, मैं कह रहा हूँ 20 लाख लोग खड़े कर दो अपने नीचे, हम बैठे सिस्टम बनाने के लिए। हमने बहुत सिस्टम बनाए हर चीज़ के, हम बिल्कुल सिस्टम बनाएंगे आपके लिए। सो आपके अप्लायंस आपके साथ हैं। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करिए, और जिस भी इंसान ने आपको इस टीएलएफ क्रिएटर के बारे में बताया है, उससे जाके आज ही कांटेक्ट करिए। और जितने लोग भी जल्दी से जल्दी अपना डिसीजन लेंगे, आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे भी आ सकते हैं। आपको पता है शुभम रोहिला वाला चैनल है, उसमें भी हम कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, और जब आप टीम में आ जाओगे आपको पता चल जाएगा कि आप मेरे चैनल पे भी कैसे आ सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हम ऐसे भी करते हैं, तो वहाँ से शायद आपकी मार्केटिंग हो जाए। मैं तो सबकी मार्केटिंग करने को रेडी हूँ भाई। आप अगर भागना चाहते हो तो मैं आपको दौड़ाना चाहता हूँ, और खुद भी दौड़ना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि बस आपको ही दौड़ा रहा हूँ, मैं भी दौड़ना चाहता हूँ साथ में। यही तो टाइम है। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और सोचिए कितनी हाउस वाइफ्स हैं। मैं बता रहा हूँ, ये बिजनेस 70% हाउस वाइफ ने घेर लिया है अभी। क्यों? घर में है,
टैलेंटेड है, करना चाहती हैं कुछ, कुछ है 30,000 रुपये, कुछ भी नहीं है, अपनी पे आ जाए ना, महीने का 1 लाख 1.5 लाख तो आराम से कमा सकते हैं। हमारी टीम में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो भी कर रही हैं। ठीक है, सो आई विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आज का सेशन हम यहीं तक ही रखते हैं। और जितने लोग भी हैं इंटरेस्टेड TLF क्रिएटर्स को ज्वाइन करने के लिए, आप डायरेक्टली अपने उस पर्सन से बात करेंगे जिस पर्सन ने आपको इस ब्यूटीफुल सेशन का लिंक दिया था, सो दैट आप उनसे इंस्पायर होके काम करना स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। शुभम रोहेला फॉर यू, साइनिंग आउट, बाय बाय।